हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हज़रत मोइन मियाँ जो है वो यहाँ पर जो है अमीन पटेल को ब्लेसिंग्स यानी दुआएं देने आए हुए हैं। एक प्रोग्राम रखा गया है इस्लाम जिम खाने पे। बात करते हैं हज़रत से। हज़रत, क्या प्रोग्राम था ये आज? आज सेवा के ज़ेर एहतमाम साउथ बॉम्बे के तमाम ज़िम्मेदारों को सेवा तंजीम ने इकट्ठा किया था। अमीन पटेल साहब के ताल्लुक़ से, अमीन पटेल को जिताने के ताल्लुक़ से और मुसलमानों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के ताल्लुक़ से, मुसलमानों को वोट के लिए वोट के दिन मतलब 21 तारीख के दिन अपने पूरे परिवार के साथ लोगों को वोट की तलकीन देने के लिए आज ये यहाँ पे सेवा ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। हज़रत, आपने मुंबा देवी कैंडिडेट अमीन पटेल जी है जो 2 बार से यहाँ पर इलेक्शन जीते हैं, आज आपने उनको समर्थन दिया है। हम समझते हैं कि इससे पहले भी जब अमीन भाई यहाँ मुंबा देवी से चुनाव लड़े थे तब भी हम लोगों ने दुआएं की थी इनके लिए, इनकी कामयाबी कामरानी के लिए। और तमाम इमाम मसाजिद ने, उलमाए कराम ने, ज़िम्मेदारों ने उस वक्त भी इनको दुआ दी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआओं को कबूल फरमाया, इनको फ़तेह से कामयाब कामरान फरमाया। और इस मरतबा भी साउथ बॉम्बे के तमाम इमाम मसाजिद, उलमाए कराम ने ईदगाह मैदान में इनको दुआ दी और कामयाबी कामरानी के लिए इनके लिए दुआएं की। अच्छा, दुआ और समर्थन दो एक अलग चीज़ है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि वाकई में क्या उलमा चाहते हैं कि अमीन पटेल जी मुंबा देवी में जीत क्या है। क्योंकि दुआ तो अगर कोई दूसरा भी पार्टी का आपके पास आता है, जैसे आपके पास पहले बहुत आए तो आपने कहा था कि हमने इनके लिए, ये हमसे दुआ मांगने के लिए आए हुए हैं, तो कितना फ़र्क है दुआ में और समर्थन में? देखिए, हमारी जो अपनी नज़र है साउथ बॉम्बे पर कि करीब करीब जितने भी अइम्मा मसाजिद उलमाए कराम हैं वो अमीन पटेल की तायद में उनको समर्थन करते हैं। और उसकी वजह है समर्थन की वजह ये ज़ाती तौर पर अमीन पटेल को, मतलब ख़ुद अमीन पटेल को, ना कि किसी पार्टी के लिए लोग ताउन करते हैं। ख़ुद अमीन पटेल अपनी आप में एक शख्सियत है जिन्होंने दिन रात काम किया है और आधी रात में उनका दरवाज़ा ठकठकाया जा सकता है। जब भी कहीं कोई मसला हुआ है अमीन पटेल वहाँ हाजिर पाए गए हैं। तो जाहिर है कि उलमा दानिश्वर हैं, उनकी निगाह मुस्लिम मसाइल पे रहती है और जिस तरीके से इन्होंने मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदगी की है, इसीलिए उलमाए कराम इनको समर्थन अपना दे रहे हैं। हज़रत, एक सवाल होता है कि एक वक्त था जब 2014 में आपने गली न्यूज़ पे ही हमारा पहला इंटरव्यू दिया था, जो एक न्यूक्लियर बम जैसा था, जिसे आपने कांग्रेस की बहुत मुखालिफत की थी और कहा था कि इनको वोट नहीं देना चाहिए, और आपने बहुत गुस्से में कहा था, कुछ वजह बताई थी। तो आज क्या बात हो गई कि आज आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वापस आप अमीन पटेल को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमने फिर आपसे कहा है कि हमने इससे पहले फिर हमने जुमला दोहराया था कि हमने अमीन पटेल को समर्थन किया है, उनके कामों की बुनियाद पर किया है। किसी पार्टी के लिए हमने नहीं कहा है कि फ़ला पार्टी का हम समर्थन कर रहे हैं। हमने अमीन पटेल का समर्थन किया है और अइम्मा मसाजिद उलमाए कराम ने साउथ बॉम्बे के अमीन पटेल का समर्थन किया है और उनके कामों की बुनियाद पर समर्थन किया है। उनके खुलूस, उनकी वफ़ादारी की बुनियाद पर उनका समर्थन उलमाए कराम ने किया है। अच्छा, देखा गया है कि उलमाओं को लेके टीवी चैनल डिबेट हो या कहीं रिप्रेजेंट करना हो, अलग अलग उलमा आते हैं, अपने आप को उलमा बताते हैं, आलिम बताते हैं, मीटिंग करते हैं। कोई ये पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई वो पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई इसके बारे में बात करता है, कोई तो आम जनता एक कन्फ्यूज़ हो जाती है, आम मुसलमान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हर उलमा अलग अलग बात करते हैं, तो किसके लिए क्या करे। मैं दूसरे इलाके की बात कर रहा हूँ, जिसे देखिए, हर दाढ़ी टोपी सदरी पहनने वाले को लोग आलिम दीन समझते हैं। ये ख़ुद उनकी अपनी गलती है। आज भी ज़िम्मेदार उलमाए कराम, अकाबरीन हमेशा जो है वो कैंडिडेट्स को मदद करते हैं। वो कैंडिडेट, वो लोग जो खिदमत खल्क़ का जज्बा रखते हैं, आम लोगों की खिदमत के लिए दिन रात हाजिर रहते हैं, उन्हीं को ज़िम्मेदार उलमाए कराम जो है वो मदद भी करते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। अवाम क्या करे? अवाम, जैसे एक मौलाना ने अलग बोला, एक मौलाना अलग बोला, वही एक एरिया में अगर सपोज 2 मौलाना ने अलग अलग बोले, 2 उलमाओं ने अलग अलग बोले, तो अवाम क्या करे? देखिए, अवाम खुद बाहोश है। किसी के कहने सुनने से कोई वोट नहीं करता। आदमी का काम को देखकर उसको वोट किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का हो, अगर वो आपका काम करता है, आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है, आपके रोज़मर्रा के मसाइल में हाजिर रहता है,
आपको हमेशा अपने दफ्तर में मौजूद मिलता है, तो ऐसे लीडर को ज़रूर वोट करना चाहिए। और वो तमाम खूबियों के मालिक मुंबा देवी असेंबली हलके के हरदिल अजीज़ एमएलए अमीन पटेल हैं। जी, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा अमीन पटेल ने, ऐसा क्या काम किया है जो आपको ऐसा लगा कि उनको वापस तीसरे टर्म में लाना चाहिए? जी, सबसे बड़ा अभी जो मौके पे अभी जो सबसे बड़ा काम इधर साल भर में या 1.5 साल के अंदर अमीन पटेल साहब ने किया कि तकरीबन 23,000 स्क्वायर फीट जगह जिस पर बिल्डर बिल्डिंग बनाने का मंसूबा बना रहे थे और वक्फ बोर्ड के एक मेंबर को मैनेज करके और कुछ ज़िम्मेदारों को मैनेज करके उस जगह पर डेवलपमेंट का काम शुरू करना चाहते थे, उस जगह को बचाने का काम अमीन पटेल साहब ने किया। और जिस खुलूस से, जिस लिल्लाहियत से किया है, जिसकी गवाही पूरा छोटा सोनापुर आज दे रहा है। और क्या काम जो ऐसा लगा कि ठीक है वो तो एक एमएलए का काम है, कौम का काम है, अमीन पटेल जी है वो, और ऐसा काम किया कि आप, क्योंकि कल आप उनको सपोर्ट करो तो कल आपसे सवाल होएगा कि आपने सपोर्ट करने बोले अमीन पटेल का काम, क्या आपको अच्छा लगा? बहुत सारी सैकड़ों में मतलब कई सौ बिल्डिंगों को रिपेयरिंग का फ़ंड दिया है। गाहे बगाहे अमीन भाई से ज़िक्र होता रहता है, तो कई सौ बिल्डिंगों को रिपेयरिंग का फ़ंड दिया है। नशा मुखालिफ तहरीक जब 2012 में शुरू हुई, जो कि ईदगाह मैदान जिस मैदान का हमने ज़िक्र किया, जो कौम के पास एक बहुत बड़ी अमानत जो बिल्डरों के पास जा रही थी, आज वो कौम मुस्लिम के पास आ चुकी है, जिसमें अमीन भाई का सबसे अहम रोल था। उसी मैदान में, वो ही मैदान कभी जिसे आज ईदगाह मैदान कहा जाता है, कभी ड्रग्स माफियाओं का अड्डा हुआ करता था। अमीन पटेल साहब की कोशिशों से, अमीन पटेल साहब की काविशों से आज वो मैदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सजदागाह बन गया है। वहाँ ईदैन की नमाज़ होती है, वहाँ जुमे की नमाज़ होती है। मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह वहाँ पे एक ओपन स्टडी ग्राउंड बनाया जाएगा, क्योंकि वो इलाका बहुत मुतासिर है और आप जानते हैं कि मुस्लिम इलाक़ों में मकानात कितने तंग होते हैं। तो कौम के बच्चे वहाँ आके इंशाअल्लाह पुरसुकून तरीक़े से अपनी तालीम पढ़ाई वग़ैरह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर अमीन पटेल जीतते हैं तो उनको आप क्या नसीहत दोगे? क्या काम करना चाहिए अगले 5 सालों में? जैसे हमारी यही अमीन पटेल साहब से गुजारिश होगी कि जो 2 हॉस्पिटल का प्लान ऑलरेडी बीएमसी से पास हो चुका है, जिसकी तामीर और तोसी जल्द अज जल्द शुरू होने की बात थी, तो जीतने के बाद और तेज़ी से उन दोनों अस्पतालों की तामीर और तोसी में उजलत करें अमीन भाई। एक इंग्लिश स्कूल जो कमाटीपुरा में अभी हाल ही में तामीर हुआ, ऐसे और बहुत सारे स्कूल अपने इलाके में बनने चाहिए। एजुकेशन में, हाँ, तालीम और मेडिकल, ये 2 फील्ड ऐसी है जिसमें बढ़ चढ़ कर अमीन पटेल साहब को काम करना है। यही हमारी गुजारिश रहेगी इनसे। जी, बात करते हैं अमीन जी से। अमीन जी माफ़ी चाहते हैं कि क्योंकि आज ये हज़रत का इंटरव्यू था, इसलिए आपकी तरफ थोड़ा कम तवज्जो दिया जा रहा था। तो अमीन जी, हज़रत मोइन मियाँ ने आपको कुछ नसीहत दी है कि अगर आप जीत के आते हो और आपके लिए दुआ की है, तो क्या लगता है वो जो बात जो आपसे मांग रहे हैं, कौम के लिए जो मांग रहे हैं, क्या वो करना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। उसकी 2 वजह है। एक तो हज़रत की दुआ है, उसके काम के अंदर तो हो जाएगा। और जब किसी मौजूद शख्सियत ने, जिसको सिर्फ मुंबा देवी के नहीं, दक्षिण मुंबई के नहीं, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र की फ़िक्र है, और उन्होंने कहा है कि ये 2 हॉस्पिटल का काम जल्दी शुरू होना चाहिए, तो दोनों हॉस्पिटल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और नए इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो बनाने की इन्होंने बात की है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जीतने के बाद बिल्कुल मैं नए इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी इस इलाके के अंदर, मुंबा देवी के अंदर इंशाल्लाह शुरू करवाऊँगा। हज़रत जो है कांग्रेस के हमेशा थोड़ा सख्त बोलते हैं, अमीन पटेल को उन्होंने सपोर्ट किया। हज़रत किसी पार्टी को सख्त नहीं बोलते, जो हकीकत रहती है उसके लिए सख्त बोलते हैं। तो आप मानते हैं कि हज़रत ने जो कांग्रेस को बोले सही बोले? हज़रत जो कहते हैं उसके पीछे एक वजह होती है। वजह ये होती है कि कौम का दर्द होता है उनके दिल में। अगर मैं भी गलत करूँगा, मुझको इस बात का यकीन है, अगर कल ने मैं कुछ गलत काम किया तो हज़रत मेरे को भी कान पकड़ सकते हैं, मेरे खिलाफ भी मुझको भी बुला के बोल सकते हैं कि अमीन ये तुमने किया है, ये बराबर नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। और इनका रोल है, वो इनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि कोई भी शख्स अगर कुछ गलत करता है तो उसको निशानदेही करने के लिए। अमीन जी, चलिए देखिए, हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते थोड़ा छेड़ते हुए चले जाए, आपको मिलिंद देवरा कहाँ है? मिलिंद देवरा कहाँ है? कल आप मिलिंद देवरा को दक्षिण मुंबई में देखोगे।
ये तो 4 दिन पहले बोले थे इंटरव्यू। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मिलिंद देवरा साहब मुंबई आ चुके हैं वो, और कल आपको मिलेंगे। इसमें आप नहीं हो, ये जरा हम लोग का चलते रहता है। कल मिलिंद देवरा साहब आपको मुंबई में मिलेंगे। 4 दिन पहले आपने बोला था कि अमीन भाई, क्या आप मान नहीं रहे हो? क्या बात क्या है, आवाम जानना चाहती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिलिंद देवरा साहब बम्बई में नहीं थे, बम्बई आए हैं वो। अमीन भाई एक बात बता दें आपको, मिलिंद देवरा आए या ना आए, आप अपना इलेक्शन जो है लड़ने के लिए निकल गए, मगर एक आदमी सोचता है कि यार ये आदमी अमीन पटेल है, जो भी कांग्रेस वाले लोग हैं, नसीम खान है, जो भी लोग हैं, वो लोग उसके लिए बहुत कैनवासिंग किए थे, हर जगह मीटिंग, और आज उसी वक्त पर मिलिंद देवरा ने साथ छोड़ दिया आपका। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको 8 दिन पहले भी इंटरव्यू में बताया था। सेकेंड डे आ रहे, सेकंड डे नहीं, मैं बोला मिलिंद भाई आएंगे। मिलिंद भाई एक ही बार आते एरिया के अंदर मेरे कैंपेन में, और आप कल मिलिंद देवरा साहब को दक्षिण मुंबई में देखोगे। कहाँ पर मिलेंगे? मुंबई देवी में। पिछली बार भी आपने कहा था। आप जहाँ बोलेंगे आपके दफ्तर ले आता हूँ, आप जहाँ बोलेंगे आ जाते हैं। चलिए। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने सुपीरियर को बचा के चले। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गली न्यूज़ से बात करने के लिए।